Yes, Bismillah Rahman Rahim. This is Muhammad Usman Munir. My dear 10 class students, I am your English teacher. और आप को ये बताना था कि इंग्लिश टाइम शुरू हो गया. Get ready, be ready, and this is your English time. आजकल हमने वो लेसन पढ़ के उसके क्वेश्चन आंसर्स में 1-2 दिनों तक उस पर आ जाऊंगा. तो आजकल मैंने इंग्लिश बी शुरू किया हुआ था, ये करने हैं. फिर कुछ आपके एसेज टॉपिक्स मैंने बताया था वो भी आपको करवाने हैं. पैराग्राफ पे भी आना है. लेकिन आजकल जो हम ये पैराग्राफ ही कर रहे हैं तो उस पर मेरा ख्याल है वी हैव डन 2. तो उसका क्या रिजल्ट है आपने कर लिए. मैंने आपको पूरी डिटेल से समझाया था और ये कहा था कि आपने रट्टा नहीं मारना. तो आपने कुछ इस बात पे थोड़ा गौर किया. डोंट क्रेम थिंग्स. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा पैराग्राफ नंबर 3. दिस इज द पैराग्राफ नंबर 3 on your screen. Paragraph number 3. This is what Urdu and yes, ये नीचे से देखें आपकी अंग्रेजी जो इंग्लिश जो होती है ना, इसमें जितनी इंटरेस्ट डेवलप करोगे उतना ही आपको आएगी. और अगर आप चाहते हो कि आपको अंग्रेजी आ जाए, अगर आप चाहते हो कि आप इंग्लिश सीख लो, तो बेटा मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि उर्दू से अंग्रेजी बनानी आ गई तो समझ लीजिए इंग्लिश आनी शुरू हो गई. सो दिस इज अ क्वेश्चन. एक तो आपको उसमें वोकैबुलरी मिलती जाएगी, दूसरा आप समझते जाएंगे और फिर इंग्लिश से उर्दू बनानी आती जाएगी. ये जो पैराग्राफ है आपको उर्दू का, ये थोड़ा सा मिस हो गया मुझसे, तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ. मैं आपको खुद बता दूंगा, ऊपर जो लिखा हुआ है इसमें थोड़ा सा मिस है. सो फार एज इंग्लिश पैराग्राफ इज कंसर्न ये कंप्लीट है. तो मैं आज आपको फिर समझाता हूँ. आपने आज फिर जरा मेरी बातों पे ध्यान देना है और प्लीज अगेन रट्टा नहीं. एक दफा का जिक्र है कि इधर दरिया के किनारे रहता था, था, ती थी, ते थे, पास्ट इंडेफिनिट. मैं अक्सर आपको याद रखने के लिए कहता हूँ, पास्ट में को याद रखना तो करें. थथा, थथी, थथे, तो यहाँ पे थथा आया हुआ है. ता था, ती थी भी आ सकता है, ते थे भी आ सकते हैं, अलिफ भी आ सकती है, छोटी ये भी आ सकती है, बड़ी ये भी आ सकती है. तो जब आपने पहचान लिया ये पास्ट इंडेफिनिट है तो 100% सेकंड फॉर्म लगाएं सादा जुमलों में. ये देखें लगी हुई है लिव्ड लिखा हुआ है. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ जैकल ऑन द रिवर बैंक. ऑन द रिवर बैंक. ठीक हो गया. या ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, ये दोनों ही चल जाएंगे. या ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ये दोनों ही बेटा चल जाएंगे. अब लिव्ड आ गया. लिव्ड, इस बात का पता चल रहा है हमें कि ये हमारा टेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट है. ये हमारा टेंस पास्ट इंडेफिनिट है. दूसरा है बेटा, दरिया के दूसरे किनारे पर खरबूजे के बहुत सारे खेत थे. सिंपल यूज देर से आप इसका इस्तेमाल करें और वाजवर लगाएं. देर वर मैनी फील्ड्स. फील्ड्स का मतलब होता है खेत. फील्ड्स का मतलब होता है खेत. देर वर मैनी फील्ड्स, बहुत सारे खेत थे. ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर. ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, दरिया के दूसरे किनारे. बहुत सिंपल. देर से इसका इस्तेमाल हो गया, देर से इसका आगाज हो गया और सिंपल वाजवर आप लगा दीजिए. सिंपल वाजवर लगा दें. देयर वर मैनी फील्ड्स ऑफ मेलन्स. मेलन्स मीन खरबूजे. खरबूजे. और आजकल आए भी हुए हैं. खा रहे हैं कि नहीं आप? खरबूजे खाते भी जाएं और खरबूजे की इंग्लिश भी सीख लें. मेलन्स. और अगर तरबूज खाना है तो उसके लिए आपने वाटरमेलन्स. वाटरमेलन. ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर. दरिया गहरा और चौड़ा था. बहुत आसान. वाजवर गहरा और चौड़ा था लगा हुआ है, वाजवर लगा दें. द रिवर वॉज डीप एंड वाइड. डीप का मतलब गहरा, वाइड का मतलब चौड़ा. और अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो डीप भी एडजेक्टिव है और वाइड भी एडजेक्टिव है.
दोनों ही एडजेक्टिव हैं। वो दरिया अबूर नहीं कर सकता था। दरिया गहरा और चौड़ा था। अच्छा, इसमें हाँ थोड़ा सा मिसिंग हुआ उर्दू में, चले छोड़े। आप मैं आपको खुद बता देता हूं। द जैकल वांटेड टू ईट मेलन्स टू हिज फिल। टू हिज फिल को अगर आप देखेंगे जी भर कर, अब वांटेड टू ईट मेलन खाना चाहता था, ये सारा पास्ट है, ये सेंटेंस पास्ट में चला गया। द जैकल वांटेड टू ईट, अब टू ईट को अंडरलाइन करें तो ये आपको मिल गया इन्फिनिटिव, और मेलन्स खरबूजे, टू हिज फिल जी भरकर, और सारा सेंटेंस पास्ट। द जैकल वांटेड टू ईट मेलन्स टू हिज फिल। ही कुडंट क्रॉस द रिवर, वो दरिया अबूर नहीं कर सकता था। अब कुड आ गया ना, कैन से सकता, सकता कैन, तो सकता था या सका, तो कैन की पास शेप ले आए कुड। ही कुडंट क्रॉस द रिवर, और जब कैन आ जाए, जब कुड आ जाए, तो उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म कहां पड़ी है, क्रॉस, क्रॉस। ही कुडंट क्रॉस द रिवर, वो दरिया अबूर नहीं कर सकता था। वन डे ही सेड टू हिज कैमल फ्रेंड, ये देखो सेड आया हुआ है, एक दिन उसे अपने दोस्त ऊंट से कहा, सेड आया हुआ है, पास्ट टेंस है ये भी बेटा, पास्ट इंडेफिनिट। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू इफ यू टेक मी टू द अदर साइड ऑफ द रिवर। तुम मुझे दरिया के दूसरा, अगर तुम मुझे दरिया के दूसरे किनारे ले चुको तो मैं तुम्हारा, ले चलो तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूंगा, हूंगा। राइट नाउ हियर वी हैव अ फ्यूचर टेंस, पहचान लीजिए। जब टेंस पहचान लेंगे तो इंग्लिश करनी आसान हो जाएगी। अब फ्यूचर आ गया, फ्यूचर में विल शैल, आई शैल बी थैंकफुल टू यू, थैंकफुल का मतलब शुक्रगुजार होना, इफ यू टेक मी टू द अदर साइड ऑफ द रिवर। आई शैल बी, अब थैंकफुल अगर ना लिखना चाहें तो ग्रेटफुल भी ठीक है। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू इफ यू टेक मी टू द अदर साइड ऑफ द रिवर। अदर साइड होता है दूसरी तरफ, दूसरा किनारा। ऊंट रजामंद हो गया, द कैमल एग्रीड। अब देखो एग्रीड रजामंद हो गया, मैंने शुरू में बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट होगा तो अलिफ भी आ सकता है, ये भी छोटी, ये भी बड़ी, ये भी। अब यहां पे अलिफ आया, हो गया, हो गया, गाफ ये अलिफ या अलिफ, पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म, ठोक दें। द कैमल एग्रीड, सेकंड फॉर्म एग्रीड, एग्री, एग्रीड, एग्रीड। अब इससे आगे मेरे पास वो उर्दू नहीं मुझसे लिखी जा सकी, तो उसके लिए सॉरी, मैं आपको खुद बता देता हूं, कोई बात नहीं, इतनी सी माजरत कबूल कर लें, हो जाता है। द जैकल जंप डाउन टू द बैक ऑफ द कैमल, ये फिर बेटा पास्ट इंडेफिनिट में आपका सेंटेंस चला गया। गीदड़ ऊंट की पीठ पर छलांग लगाकर चढ़ गया, फिर से सोच लें, चढ़ गया, आ गया ना अलिफ, तो आनी चाहिए सेकंड फॉर्म, तो ठोके सेकंड फॉर्म यहां पर, ये देखें, द जैकल जंप्ड ऑन टू द बैक ऑफ द कैमल। जंप्ड, जंप्ड छलांग लगाकर चढ़ जाना, जंप, फिर जंप्ड और फिर जंप्ड। बैक पीठ को कहते हैं। The camel waded through the river and reached the other bank of the river. ऊंट दुश्वारी से गुजरता हुआ दरिया के दूसरे किनारे पहुंच गया। द कैमल waded through the river, में से होता हुआ, बेसिकली waded through, पहुंच गया, पहुंच गया, ये देखें रीच्ड आया हुआ है, रीच्ड आया हुआ है, waded आया हुआ है, waded through the river and reached the other bank, ये फिर पास्ट इंडेफिनिट, पहुंच गया बेटा। फिर अगर उर्दू को आप देखेंगे तो फिर अलिफ आ रहा है, तो फिर पास्ट इंडेफिनिट, फिर सेकंड फॉर्म, तो रीच्ड आ गया, रीच्ड द अदर बैंक ऑफ द रिवर, दरिया के दूसरे किनारे पहुंच गया। वेडेड थ्रू होता है में से होता हुआ, दुश्वारी से गुजरता हुआ, वेडेड थ्रू, वेड थ्रू बेसिकली, तो वेडेड थ्रू इसलिए आएगा कि पास में गया हुआ है। वेडेड थ्रू, दुश्वारी में से होता हुआ, दरिया में से गुजरता हुआ, दूसरे किनारे पहुंच गया।
The jackal went on to the fields of melons and began to eat heartily. देखें खरबूजे खाने लग गए हैं मजे। तो कीदड़ खरबूजों के खेत में घुस गया और मजे से खरबूजे खाने लगा। अगेन ये वाला सेंटेंस भी अगेन वी हैव दिस सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट, और इसकी बड़ी एग्जांपल एक देखें, वेंट आ गया और देखें एक बिगेन आ गया। वेंट भी सेकंड फॉर्म एंड बिगेन भी सेकंड फॉर्म, बोथ आर द सेकंड फॉर्म्स। द जैकल वेंट ऑन टू द फील्ड्स, और अगर आप यहां पे बेटा वेंट नहीं लगाना तो आप इसकी सेकंड फॉर्म कोई भी दे सकते हैं। मैंने कल भी कहा था मल्टीपल, यू हैव टू बी मल्टीपल, यू हैव टू बी इनोवेटिव। मत एक लफ्ज पे रुक जाया करें, इनोवेशन पैदा किया करें। द जैकल एंटर्ड, फिर एंटर्ड के बाद इनटू नहीं आएगा बेटा, एंटर्ड के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। द जैकल वेंट इनटू द फील्ड्स, और अगर आप वेंट इनटू नहीं लगाते तो आप लगाओगे द जैकल एंटर्ड द फील्ड्स ऑफ मेलन्स एंड बिगेन टू ईट हैप्पीली, सॉरी बिगेन टू ईट हार्टिली। और मैं आपको हार्टिली का एक और अल्टरनेट देता हूं, हैप्पीली, हैप्पीली का एक और अल्टरनेट देता हूं, मैरीली। और टू ईट को देखेंगे तो इन्फिनेटिव, और बिगेन को देखेंगे तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और पास्ट इंडेफिनिट। मैं जो कर सकता था बेटा मैंने किया, मैंने एक एक लफ्ज का आपके सामने कचूमर निकाल के रखा, उनको एनालाइज किया, ग्रामर वाइज बताया। अब बॉल आपकी तरफ फेंक दी हमने, खास तौर पे मैंने अब पढ़ा दिया, अब इसको याद करना आपका काम है। मुझे 100% उम्मीद है कि आप याद करेंगे भी, सीखेंगे भी, समझेंगे भी, और इंग्लिश में दिलचस्पी भी पैदा करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू। इसको लर्न करें और आगे बढ़ते जाएं, जस्ट कम ऑन, और आगे बढ़ते जाओ। सुप्रीमियंस, खुदा हाफिज।